अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं मार्केट का टेक्निकल टेक्सचर इस समय का। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से पोजीशन है आपके हिसाब से? देखिए अनुज, ये वैसा मार्केट है कि रेंज बाउंड यहाँ पर सेटअप हो चुका है। निफ्टी के अंदर 23,500 24,000 के बीच का जो एक दायरा है, डिफिकल्ट रहेगा ट्रेड करना। जनरली ट्रेंडिंग मार्केट्स इजी होते हैं, बट यहाँ पर हमें लग रहा है कि मार्केट शायद एक दो सेशन और टाइम स्पेंड करेगा। पिछला पूरा वीक हमने इस रेंज के बीच में निकाल दिया, और एक तरह से सिल्वर लाइनिंग ये है कि वीक ऑन वीक बेसिस में हायर हायर लो बना है निफ्टी के अंदर। यानी कि 23,540 के आसपास का जो लो है वो एक तरह से बेस बन जाता है इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के लिए। और ऊपर में आई थिंक 23,800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो 24,150 तक की जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर इफ एंड बट जरूर है, क्योंकि मार्केट का सेटअप फिलहाल ऐसा है। आई थिंक एक सेक्टर जो क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है, जहां पर इजियर ट्रेड्स है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है, वो है फार्मा। फार्मा में इंडेक्स ने लास्ट वीक में एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, और हमें लगता है कि जब तक ये निफ्टी के अंदर जो एक तरह से बैक एंड फोर्थ एक्शन चलता रहेगा, तब तक आई थिंक फार्मा के अंदर आप ध्यान देके चल सकते हैं। फार्मा इंडेक्स में लगता है कि इंडेक्स लेवल पे आपको तकरीबन 3 से 4% की अपसाइड और शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। यानी कि स्टॉक्स के अंदर आपको तकरीबन 5 से 10% के मूव्स इन लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। इनमें से हमारा टॉप पिक है औरोबिंदो फार्मा। हमें लगता है कि औरोबिंदो फार्मा में एक बेस यहाँ पर बन चुका है, और स्टॉक यहाँ पर आपको 1350 से लेके 1380 तक के लेवल्स लगाने के लिए तैयार है। तो पोजिशनल बेसिस पे औरो फार्मा बाय करने की राय रहेगी 1245 के स्टॉप लॉस से। ओके अच्छा राहुल जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपका व्यू ऑटो पे क्या है इस वक्त? अब ये तो अब आप देखिए कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर थे, स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर थे ऑटो में, वो भी अब पेन में जा रहे हैं। लुक एट टीवीएस मोटर्स, टू व्हीलर स्पेस में एक मजबूत स्टॉक था, ये भी अपनी एक मल्टी मंथ रेंज को तोड़ रहा है, 200 डेमा को तोड़ने के कगार पे। आपके पास कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या ऑटो में? टीवीएस पे आपका टेक और पूरे ऑटो पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मेरे ख्याल से मैं राहुल जी के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब ये लग रहा है वो उनका जो आउटपुट है ना वो फ्रीज हो गया। खैर, प्रश्न मैं अपना दाग चुका हूँ, कुछ देर में उनका उत्तर आएगा, लौट के उनके पास जाएंगे। सोनी जी, आप टेक देंगे क्या प्लीज़? टीवीएस मोटर्स 2401 एग्जैक्टली जब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिट करता हुआ, आपका टेक इस पर? वीरेंद्र जी, एंटायर ऑटो स्पेस में रोल ओवर्स थोड़े से वीकर साइड पे हुए हैं, शॉर्ट रोल ओवर्स हो रहे हैं, और ये मंथ ऑन मंथ बेसिस हम देख सकते हैं कि ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज भी अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे तो 10 20 इनफैक्ट अपने सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो जब तक वो 2440 2450 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, टीवीएस मोटर में डाउनसाइड और भी हो सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 2380 का फ्यूचर्स पे एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो टुवर्ड्स 2350 2320 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे लॉन्ग्स रेकमेंड नहीं होंगे। वेट कीजिए, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो शॉर्ट के साइड में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे टीवीएस मोटर्स है डे लो, बट मीनवाइल पूरा का पूरा जो फार्मा स्पेस है वो अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक स्किप और अपोलो टायर्स को देखिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है ऑटो स्पेस में। आज 20 डेमा का लो लगाने के बाद 530 से क्या रिकवरी 536.80 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। राहुल जी का जो कनेक्शन है हमारे साथ वो फिर जुड़ चुका है, वो मेरे ख्याल से उपस्थित हैं। अब राहुल जी, वो प्लीज़ ऑटो पर आपका व्यू। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑटो सेक्टर में जो करेक्शन था काफी शार्प था, और अभी कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर संभला नहीं है मेरे हिसाब से। वोलेटिलिटी यहाँ पर अभी स्टेबलाइज नहीं हुई। लास्ट वीक में हमने जरूर देखा कि शॉर्ट कवरिंग थी इस सेक्टर में, बट जहां तक आई थिंक टीवीएस मोटर का सवाल है, तो एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है 2365 2370 के आसपास, और इसके बहुत पास में ट्रेड कर रहा है। और अगर ये ब्रीच हो जाता है तो यहाँ पर एक एग्रेसिव 5 से 6% का कट देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर बेरी सेटअप टीवीएस मोटर्स के अंदर दिख रहा है, लेकिन 2370 अगर टूट जाता है स्पॉट में तो इसे शॉर्ट करके चलिए। 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा, और हमें लगता है कि यहाँ पर एक फास्ट मूव आपको नीचे में 2300 माफ कीजिए 2250 तक का देखने को मिल सकता है। तो तकरीबन 100 सवा 100 पॉइंट की मंदी यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। और ओवरऑल आई थिंक एज ऑफ नाउ थीम ऐसी रखनी चाहिए कि लॉन्ग सेक्टर में
फार्मा यहाँ पर डोमिनेट करते हुए, और बाकी जो सेक्टर से अभी तक थोड़े से फ्रंट फुटिंग पे नहीं आए, तो जहां पर इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज है वहां पर शॉर्टिंग आइडियाज भी देखी जा सकती है। ये बिल्कुल शॉर्टिंग और लॉन्ग दोनों आइडियाज़ इस मार्केट में खैर अभी आपको मिलेंगे यहाँ पर। एक और स्पेस जिस पर मुझे आपसे व्यू चाहिए वो हैं PSU बैंक्स। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं क्या? आज जैसे काफ़ी मिक्स व्यू है, एक दो स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं जैसे यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, लेकिन जो थोड़े से बड़े स्टॉक्स हैं उन्होंने थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है। कोई व्यू यहाँ पर? जी, आई थिंक जैसे आपने कहा मिक्स्ड है यहाँ पर सेटअप। एसबीआई में हमने देखा कि लास्ट भी वीकनेस थी, जो कि सेक्टर लीडर है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 51,500 का अगर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस बिल्डअप है, यानी कि एक वोलेटाइल मूव एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर मामला ट्रिकी है, तो ऐसे सेटअप में अवॉइड करें जब तक बैंक निफ्टी आई थिंक 52,000 के ऊपर निकल नहीं जाता है। आई थिंक ये सेक्टर को बेस्ट यहाँ पर अवॉइड करके चलना चाहिए, और नीचे में अगर 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर टूट जाता है तो मुझे लगता है कि शॉर्टिंग आइडियाज भी मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक रेंज बाउंड जो निफ्टी में सेटअप है सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन पीएसयू बैंक्स में खास करके काफी मिक्स्ड यहाँ पर सिग्नल देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।